आपने सुना यहाँ पर तहसीन वो जिस तरीके से बातें कह रही थी कि क्या जरूरत है मस्जिद बनाकर बाबरी का नाम रखने की, क्या जरूरत है। 20 सेकंड और उसके बाद मेरे दो और मेहमान हैं ओपनिंग रिमार्क। इत्तेफाकन रामनाथ कोविंद जी ने भी टीपू सुल्तान की तारीफ की। खैर मैं इस इश्यू में नहीं जा रहा, मैं तो मानता हूं कि धर्म देखकर जाटी खोलकर पैंट खोलकर मारा गया पहलगाम में, मैं तो मानता हूं। कल क्रिकेट कौन खेल रहा था, पाकिस्तान को पैसे कौन दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, खत्म नहीं हुआ, मेरे प्रधानमंत्री ने बोला। हाँ। वहां जाके खेल रहे जिनको राष्ट्रपति उन्होंने बनाया, अब्दुल कलाम साहब को और रामनाथ कोविंद जी को, वो टीपू सुल्तान की तारीफ करे। और तलवार हाथ में होना चाहिए। तो येदियुरप्पा जी तलवार उठा रहे। रूबिका जी आप फ्री बोलिए ना, जवाब दीजिए, बताइए ना इनको। हिपोक्रेसी, ऐसा कोई हिपोक्रेट नहीं जैसा भाजपा का। वाह मोदी जी वाह, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है। मीम चल रहा है, ये मीम फीस्ट बन गई है पार्टी। टीपू सुल्तान को मानने से थोड़ी कोई रोक रहा है। आपको टीपू पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान? कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उसमें तो कोई इफ एंड बट हो ही नहीं सकता ना, तोहिन से ना। रूबिका जी, मुझे लगता था कि तहसीन जो मेरे मित्र हैं वो कम से कम कुछ गिने चुने कांग्रेसियों में से हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे से ज्ञान नहीं लेते, लेकिन आज मेरा वो भ्रम टूट गया। तो सबसे पहले येदियुरप्पा जी के विषय में इनको जवाब दे दूं। ये कब का तस्वीर है आपको पता है तहसीन जी? 13 दिसंबर 2012 का। ठीक है, 2 साल ऐसे रहे हैं येदियुरप्पा जी के जीवन में जब वो बीजेपी में नहीं थे। 2012 से लेकर 2014 तक वही येदियुरप्पा जी जब नहीं मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहीं और दीजिए। वही येदियुरप्पा जी तब 2019 में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कोर्स मटेरियल से उन्होंने टीपू सुल्तान को बाहर किया और सारे सेलिब्रेशन जो टीपू जयंती के होते हैं उसको बंद किया। तो ये सत्य है। सबसे पहले तो ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए। दूसरी बात देखिए, मुझे थोड़ा 1 मिनट का वक्त दीजिए रूबिका जी। ये समझना होगा कि टीपू सुल्तान कौन थे। वो एक विस्तारवादी जिहादी मानसिकता जो थी उनकी पहचान थी। कम से कम 3 जगह पर, मेलुकोट में 1790 में उन्होंने 10,000 हिंदुओं का नरसंहार किया। कब किया? दिवाली की पूर्व संध्या पर। आज तक वो कोडागु क्षेत्र है, कुर्ग का क्षेत्र, मॉडर्न डे कुर्ग का क्षेत्र है, आज तक उनके वंशज दिवाली नहीं मनाते हैं, इतने आहत हैं। उससे 4 साल पहले उन्होंने मालाबार के क्षेत्र में जो नायर परिवार होते हैं उन पर इसी प्रकार हमला किया था। कम से कम 1000 लोगों को मारा था। हाथियों के पैर तले लोगों को दबाकर रौंद कर मारा था। और इसी प्रकार का हमला ग्रामीण मैसूर के क्षेत्र में भी हुआ था जहां हजारों लोगों को मारा था। अब जो वारिस पठान कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो राम का नाम जो है, राम के नाम की अंगूठी मिली। देखिए संभव है और यह माना जाता है कि अपने आखिरी के 2-3 वर्षों में उन्होंने प्रायश्चित करने की कोशिश की थी, क्योंकि इतना क्रोध का सामना उनको हिंदू समुदाय से करना पड़ा था कि वो खुद जो है अलग थलग पड़ गए थे। एक राजा के रूप में अपनी सारी इज्जत उन्होंने खो दी थी। तो यह सत्य जो है आपके समक्ष रखना मैं समझता हूं कि कर्तव्य बनता है। और ये लोग टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाकर क्या मैसेजिंग देना चाह रहे हैं? कल को ओसामा बिन लादेन का लगाएंगे। देखिए, जब जो व्यक्ति संविधान के आधार पर चुनकर वहां पहुंचा है उसको या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर महात्मा गांधी या महाराष्ट्र में है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का तस्वीर छुपा देता है। तो एक बात सुनिए, फिर आप जब ये बात कहते हैं मैं ये जगदीश शेट्टर है, रुकिए मुख्यमंत्री है, रुकिए मुख्यमंत्री। अरे रुकिए हाँ तहसीन ये बात कह दीजिएगा, लेकिन ओसामा बिन लादेन और टीपू सुल्तान की तुलना ये ठीक है क्या? और अगर ओसामा बिन लादेन से आप टीपू सुल्तान की तुलना कर रहे हैं, रुकिए ना तो फिर संविधान के 16वें भाग में जो फोटो लगी हुई है टीपू सुल्तान की, हमारे पुरोधा गलत थे संविधान के? देखिए रूबिका जी, मैंने वो 3 नरसंहार के संदर्भ में आपको कहा क्योंकि मैंने काफी रिसर्च, काफी आर्टिकल्स है मेरे इस पर। और आप भी अगर उन परिवारों की जो आज तक दिवाली नहीं मनाते हैं उनकी कहानियां सुनेंगे, मैंने विक्रम संपत की किताब को भी मैंने पढ़ा है और इसीलिए मैं जानती हूं। हो जाएंगी बिल्कुल। मैं वो लेटर्स भी पढ़ चुकी हूं जो सेलेक्ट लेटर्स है टीपू सुल्तान के, जहां पर वो सीधे तौर पर, ये तो पब्लिक डोमेन में है, 22 मार्च 1788 का एक लेटर है टीपू सुल्तान का। अपना एक कमांडर है अब्दुल कादिर, जिसे वो लेटर लिखकर ये आदेश दे रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित कर दो तुम। ये 1788 में 14 दिसंबर टीपू सुल्तान कालीकट सेना प्रमुख को आदेश देता है कि मैं 2 अनुयायियों को भेज रहा हूं, सभी हिंदुओं को पकड़कर मार डालना चाहिए, ये मेरा आदेश है।
1788 टीपू सुल्तान फिर शेख कुतुब को एक लेटर लिख रहा है जिसमें आदेश दिया है कि 282 नायरों को कैदी बनाकर भेजा जा रहा है, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, उनको इस्लाम वो कबूल करे, ऐसा काम करो। पुरुषों और उनकी महिलाओं को कपड़े दिए जाए उसके बाद जब ये काम कर ले तो। लेकिन इसीलिए आज ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है ना आनंद जी, इंडिया गठबंधन में एक बहुत मजबूत साथी हैं आप जी, जो कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं महाराष्ट्र के, टीपू सुल्तान ने उस अलग को आगे बढ़ाया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जगाकर और जलाकर गए थे, समकक्ष लेकर आए हैं। मानते हैं आप इस बात को? रूबिका जी नमस्ते। पहले तो हर्षवर्धन सकपाल जी के बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, हमारी पार्टी निंदा करती है। देखिए, पूरा विवाद जहां से शुरू हुआ उस जगह को भी समझिए। ये जो मालेगांव है, वहां पर जिस पार्टी के महानगर पालिका में सत्ता है या महापौर या उप महापौर है, उसकी पार्टी के नाम में इस्लाम है, साथ में समाजवादी पार्टी भी है महाराष्ट्र इकाई वाली। तो हम उनसे ये उम्मीद तो कर ही नहीं सकते कोई छत्रपति संभाजी महाराज की तस्वीर लगाएंगे। उन्होंने तस्वीर लगाई, हमने आपत्ति दर्ज कराई और आनंद फानंद में उस तस्वीर को हटा लिया गया। बीच में हर्षवर्धन सकपाल का बयान आया जिसकी हमने निंदा की है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक सूरज है और टीपू सुल्तान उनके सामने दिया है। तो दिया कभी सूर्य को रोशनी नहीं दे सकती, ये सबको पता है, पूरे भारत को पता है। क्योंकि यहाँ पर महानायक वर्सेस एक जिले के राजपाट करने वाले राजा की बात हो रही है। टीपू सुल्तान होंगे किसी के लिए राजा, वो अंग्रेजों से लड़े भी थे, लेकिन राजपाट बचाने के लिए, न कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जब 1857 के समय से शुरू हुई, उसके पहले उनका राजपाट सब समाप्त हो चुका था। उनका कार्यकाल ही 1750 से 1799 के बीच में था। तो कितने बड़े महानायक थे, कितने बड़े नेता या कितने बड़े राजा थे, वो सबको पता है, उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। बात क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी और MIM एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। MIM जहर घोलने का काम करती है, पूरे महाराष्ट्र को हरा करने की बात करती है, ममदानी के विचारधारा पर चलने की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी उसको शह देती है। भारतीय जनता पार्टी की आज जो महापौर है रितु तावड़े जी और इनके जो अध्यक्ष अमित साटम जी, ये 2013 में मुंबई में ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दे चुके, मैं कॉपी भेज दूंगा, जिसमें टीपू सुल्तान मार्ग बनाया जाए। तो ये लोग कितना टीपू सुल्तान, कितना मतलब राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे ये दोनों जा सकते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के तहसीन भाई बैठे हैं, उनकी पार्टी क्या एक्शन लेगी नहीं लेगी वो उनकी पार्टी का अंतर्गत मामला है। क्यों? हम एक राष्ट्रवादी होने के नाते, के लिए तो बड़े कटु शब्द बोल दिए, बीजेपी के लिए तो कांग्रेस के लिए भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस के लिए भी बोल रहा हूँ। कहाँ बोल रहे हैं? ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है बोल के आप तो निकल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, निंदा, कड़े शब्दों में निंदा का मतलब क्या होता है? पूरे कि विवाद इनकी की विचारधारा वजह क्या से है? इत्तेफाक हम नहीं रखते। नहीं, इत्तेफाक नहीं रखते तो अभी वो जो शुद्ध यूपैया में कहते हैं कि आप वारिस भाई को तो गरिया रहे थे, बीजेपी को और तोहिन भाई को भी गरिया रहे थे, लेकिन तहसीन पूनावाला के लिए क्या कह रहे हैं? ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्यों अंदरूनी मामला है?